विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में रह जाती है। यह ज़रूरी नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए वह स्थान ही मंदिर बन जाए। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े-बड़े घड़े भी ले जाता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। इस वजह से हर रोज घर पहुँचते-पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसे ही 2 सालों से चलता रहा। जो सही घड़ा था, उसे इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता था और किसान की मेहनत बेकार चली जाती थी। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन फूटे घड़े ने किसान से बोला, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने घड़े से पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तब फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा पानी ही पहुँचा पाता हूँ और ये मेरे अंदर की सबसे बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को तुम देखो। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से फूटे घड़े की उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते-पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो फिर से मायूस होकर किसान से क्षमा मांगने लगा। फिर किसान बोला, शायद तुमने देखा नहीं, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे, वो सब तुम्हारे ही तरफ थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसी का लाभ उठाया। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और देखो, पूरे रास्ते को कितना सुंदर बना दिया है। किसान ने कहा, आज तुम्हारी वजह से ही
मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना दिन सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर हमारी यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ ही स्वीकार कर लेना चाहिए और लोगों की अच्छाइयों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, बुराइयों की तरफ नहीं।